Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए सूबे सिंध के इलाके सांगड़ में होने वाला एक अजीब और गरीब वाकया। खवातीन के साथ जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान। इस केस के मुकम्मल हकायक जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाली जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 293। स्ट्रीट क्राइम यानी सरे राह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात मंजरेआम पर आए 326। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 4 केसेस मंजरेआम पर आए। चोरी, डेकोइटी या रॉबरी में लिखे गए केस से पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये केसेस रहे 1311। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार आपने देखे और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए हम लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं सूबे सिंध के इलाके सांगड़ की जानिब। नाजरीन, सांगड़ में होने वाला एक अजीब और गरीब वाकया हैरान कुन बात, एक हैरान कुन हकीकत कि जिसमें एक शख्स ने अपनी ही बीवी और अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया और वो भी सिर्फ शक की बुनियाद पर। और इस शक ने इस पूरे घराने को तबाही और बर्बादी से हमकिनार किया और ये शख्स खुद आहनी सलाखों के पीछे जा पहुंचा। ये सब कुछ कैसे हुआ, जुर्म की ये दास्तान कहां से शुरू हुई और इख्तिताम कब कैसे पहुंची, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान की ये रिपोर्ट। आज हमारे इस प्रोग्राम में जिन मसाइल की बाबत गुफ्तगू की जा रही है, जिन मामलात जिंदगी का तस्करा हो रहा है, वो हमारे इस मुआशरे में अक्सर आपकी निगाहों के सामने से जरूर गुजरते होंगे। यानी गुस्सा, जुनून, हठधर्मी और खास तौर से शक, जिसकी बुनियाद पर सैकड़ों, हजारों बल्कि लाखों खानदान तबाही और बर्बादियों का शिकार हो चुके। इसके बावजूद कोई सोचता ही नहीं है कि आखिर ये सब क्या है। और शक, चाहे औरत की जानिब से हो या मर्द की जानिब से, ये पूरे खानदान के लिए जहर कातिल की सूरत इख्तियार कर जाता है।
याद रखने की बात यह है कि शक जिस दिल में जा घुसे, जिस जहन पर सवार हो जाए, वो उसे चैन और सुकून से बहुत दूर ले जाता है। जिसके बाद मुख्तलिफ खल्फिशार ज़हन और क़ल्ब में परवान चढ़ने लगते हैं। हर एक दुश्मन दिखाई देने लगता है और इसमें शक का भड़कता हुआ शोला करीब तरीन रिश्तों को भी अपनी आतिश में जला कर राख कर देता है। ऐसा ही कुछ अहवाल गुज़िश्ता दिनों सूबे सिंध के इलाके सांगड़ में मंजर पर उभरा, जिसकी मुकम्मल तफसीलात बहम पहुंचा रहे हैं। 12 सितंबर 2018 पुलिस स्टेशन खीपरो की हुदूद, जिला सांगड़, सिंध। FIR नंबर 118/18 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302, 311 और 34 PPC एक्ट के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। स्टेट की मुद्दत में ये है जिला सांगड़ का इलाका। खिपरो पुलिस स्टेशन की हुदूद में मौजूद गोट हाजी दुर मोहम्मद। यहां बेरब्त और खुदरौ झाड़ियों के दरमियान कच्ची मिट्टी के मकानों पर आबाद है ये इलाका। और तकरीबन यूं ही कुछ कुछ फासलों के बाद ऐसी ही आबादियां नजर आती हैं। और ये घर है मोहम्मद मूसा का। और यहां रहने वाली ये मां और बेटी जिंदगी इसी मानिंद बिता रही हैं। बिल्कुल इसी तरह शौहर जब घर में होता, हर वक्त इसका काम गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। बात बात में बीवी और बेटी के साथ बदसलूकी, बदजबानी, मारपीट ही इसका तरीक़ाकार है। शक इस शख्स के रगो पै में समाया हुआ, गुस्सा और हट धर्मीज की जिंदगी का वतीरा। मूसा नामी शख्स से 46 साला मुसम्मात नसरीन बीबी की ये दूसरी शादी है। जब नसरीन बीबी इस घर में आई तो इसकी 22 साला बेटी जमीला भी इसके हमराह थी। बहरहाल जिंदगी की गाड़ी यूं ही चली जा रही है। इसमें मैं यही मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को कि अगर अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में कहीं पे देखें कि किसी फैमिली में कोई झगड़े हैं, हालात ख़राब हैं,
तो बराए मेहरबानी इसको पुलिस को रिपोर्ट करें, क्योंकि फिर ये छोटी छोटी बातें ही इस अंधोनाक वाक़े इसमें हो जाते हैं कि आप पुलिस को रिपोर्ट करें, फ़ौरन 15 पे इत्तला दें ताकि पुलिस जो है इसको रिस्पॉन्ड कर सके। मूसा को एक आंख नहीं भाती थी ये लड़की, यानी एक तो वो वैसे ही शक और शुबे का आदी, और दूसरे ये नौजवान बच्ची को हर लम्हे बुरा भला कहना, डांटना डपटना इसका तरीक़ाकार बन के रह गया है। इसी तरह गुजरते गुजरते आ गई 12 सितंबर 2018। भरी दोपहर में इसी तरह अपने घर की जानिब आता दिखाई दिया। कुछ बड़बड़ाता, कुल्हाड़ी लहराता हुआ इसी अंदाज से चला आ रहा था। हर बात पर गुस्सा और जुनून साफ दिखाई दे रहा था। और फिर यूं ही दोनों में तकरार शुरू हो गई। मां तो चाहते हो नानी यार नानी बाबा तो मिले थी क्या बचाए था बच्चा रहा है वो था जो अल्लाह तू तो वठे तो ना चला मां बनी ले हो तेरी ना मत मानी को बताइए ना तो मानी बोर्ड बैठी थी तो मानी बजाया की मानी है भैया था लुकी मैंने आलू बालू रख दिया ने बोर्ड आतो थी बाजी आती थी आप बढ़िया बात बता ना मेरी जाते तो वहां कितना बैठी है कला पूरा दियो आ तो ना करे मानी बची भैया खा और हियर वो भाजे ला भी दिया देखा मानी मुझे बताइए ना बताइए मानी मोटे घर में कोई है कोई जगह बैठी है बस ये सदा ही कुछ बोल रहा है बाजू की जगह में जो बचाए जा तो ये मानी रुकी है भले खा पहला चाहे मानी मानी बनाई दे और वो इतना गुस्सा कर रहे हो गुस्सा को हाजरा मानी तो चला के मानी तो मानी आ तो लगो खा और इसी दौरान इसकी बीवी करीब आकर समझाने लगी कि देखो, हर वक्त का गुस्सा लड़ाई अच्छी बात नहीं है। पड़ोसी भी क्या सोचते होंगे रोज सुबह दोपहर शाम। बिल्कुल यूं ही ये किसी गहरी सोच में गुम हो गया। फिर अचानक ये कहने लगा कि तेरी लड़की कहाँ है। ये बेचारी परेशान हो गई। कहने लगी बराबर में रहने वाली अपनी सहेलियों के घर में होगी और कहाँ जाएगी। शौहर के हुक्म पर यूं ही डरते डरते ये बेचारी उसे बुलाने चल दी। मगर उस घर में जमीला मौजूद न थी। बिना लड़की के वापस आने पर ये और चिराग पा हो गया। देखा तूने, चली गई तेरी बेटी तुझे छोड़कर किसी और के साथ। मां बेचारी उस लड़की को ढूंढने सामने घर वालों के पास जा पहुंची। पता चला कि वो इनकी बच्चियों के साथ मौजूद है। जल्दी जल्दी उसे अपने साथ वापस ला रही थी ताकि वो देख ले, और उसका उसके हाथ और इसकी जबान चलती रही। और जब इस मां बेटी पर सब्र की इंतहा हो गई, अपनी जान बचाने की खातिर जैसे ही इन्होंने इसे धक्का दिया, अचानक ही इस पर वहशत और जुनून सवार हो गया।
ये माँ बेटी अपने आप को बचाने की खातिर यहां से वहां दौड़ने लगी और इसी दरमियान कुल्हाड़ियों के पै दर पै वार ने इनकी जिंदगियों को उजाड़ कर रख दिया। और इनको बेयारो मददगार छोड़कर फरार होने लगा। Criminals Most Wanted. Criminals Most Wanted. खेपड़ो पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 खवातीन के मर्डर की इत्तला है। आई रिपीट, खेपड़ो पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 खवातीन के कत्ल की इत्तला है। एसएसपी सांगड़ जीशान शफीक सिद्दीकी के वायरलेस सेट पर नश्र होने वाले पैगाम ने फौरन ही इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। रॉजर है, ये आप एसडीपीओ खिपरो और एसएचओ खिपरो को फ़ौरन मौके की तरफ रवाना करें और इनको कहें कि वहाँ पे मुझे पहुँच के फ़ौरन इत्तला करें। आई रिपीट, एसडीपीओ और एसएचओ खिपरो दोनों मौके पे पहुँच के रिपोर्ट करेंगे। खीपरो पुलिस स्टेशन में आने वाले पैगामात ने इन सबको मौके वारदात पर पहुंचने का अंदिया दे दिया। हमारे साथ हेडेड नाजरीन, जल्द अज जल्द ये पुलिस पार्टी अपने मौके की जानिब पहुंचना चाहती थी। तमाम राहों को अबूर करते ये गाड़ियां आकर हाजी दुर्मोहम्मद गोट की जानिब रुक गईं। और साथ ही इस वक़ूए के बारे में इत्तला देने वाला ये शख्स आ पहुंचा। सिर्फ चंद अफराद और यहां 2 खवातीन पड़ी थीं। इनको लगने वाले जख्म इन पर होने वाले मजालिम की दास्तान बयान कर रहे थे। इन मामलात को समझने में जरा भी देर न लगी। तमाम तर मुआयना जारी था। मालूम हुआ कि ये खवातीन इस जहान फानी से कूच कर चुकी हैं। चलो हाणे हाणे ताज़ो बि थो करे यार, हे हाणे ताज़ो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
अस्सलाम जी। डबल कत्ल हुआ है, वहाँ अभी तफ्तीश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या हुआ है क्या नहीं है। वहाँ से जो है 2 लाशें बरामद की हैं, दोनों माँ और बेटी हैं। ठीक है डिप्टी साहब, और मुलजिम का क्या हुआ? तो जो मुलजिम है अभी नहीं आया है, हमारे को मिला नहीं है, फरार हो गया है। चले ठीक है, वो मुलजिम कहाँ भागेगा। आप फ़ौरन लाश को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करें और ये देखेंगे ये वहाँ पे एरिया को कॉर्डन करें और जो भी शवाहिद है वहाँ से इकट्ठे करें। ठीक है। और फिर इसी जाय वारदात से एसएसपी सांगड़ को होने वाले तमाम अहवाल से आगाह किया जाने लगा। फौरन ही इन लाशों को पोस्टमार्टम की खातिर अस्पताल की जानिब रवाना किया जाने लगा। इस अंदोहनाक वाक़े के बारे में ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी मौके वारदात की जानिब आ पहुंची। इधर क्या मामला बना है? बाबा ये मामला इधर जो है ये ES खैबरों की जो है हुदूद है। ये खैबर है, खैबर का गांव है। वहाँ ये जो है 2 डबल कत्ल हुए हैं। प्योरली कत्ल देखने में आता है। और यहाँ से जो हमने 2 जो उठाए हैं, वो लाश उठाए हैं, वो हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं खैबरों हॉस्पिटल पे। तो अभी इनके कोई घर वाले इधर मौजूद हैं? हाँ, ये इनका करीबी रिश्तेदार है। आप कौन है? आप खैबर, मैं खैबर हूँ भाई। खैबर है। क्या मामला हुआ है? मामला बस आपस में घर वाले और घर वाला आपस में लड़ गए, उसी की वजह से हो गया था। ये धक मार कर भाई वो खत्म हो गया। ये अहले खाना यहाँ कब से रिहाइश पजीर थे? ये तो पहले के रहे हुए थे, पर शादी इसकी जो हुई इसको 10-12 साल हो गए। तो क्या मामला थे? भाई थे, वो दोनों आपस में खेल खा रहे थे, आपस में लड़के। अब क्या हुआ वो उसको दोनों को, वो ब्लड प्रेशर का मरीज था, कुल्हाड़ी मार दी, उसको मार दिया, जुल्म हो गया। SHO कौन है इस एरिया? SHO मोहम्मद शरीफ है, जमाली है वहाँ। शरीफ साहब क्या मामला बना है? ये जो सब पता चला कि मर्डर 2 हुए हैं, इधर पहुँचे हैं। जैसे इनके जो अजीज 2 डेड बॉडी हमको मिले, उनको चारपाई पे रखा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इनके जो रिश्तेदार अजीज है उनसे जो पूछा गया है तो वो बोल रहे हैं कि ये पागलपन का कोई मसला है या उसको ब्लड प्रेशर का मरीज था। कोई ऐसे आला कत्ल यहाँ से मिला है? जी हाँ, बिल्कुल। कुल्हाड़ी हमें मौके से मिली है जो हमने सील कर दी है, जिससे मर्डर किया गया है। क्या मामला बना है इधर? मामला ये इनका अक्सर घर में चक्कर होता था, कभी खाने पे, कभी कपड़ों पे, कभी किसी धुलाई पे, कभी कैसे। अभी रोज ये उठते शिकायत देती थी, पता नहीं क्या है, पागल है क्या, रोज मारता है। ये हमेशा आपस में लड़ते ही रहते थे। आज हमने जब चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो हम यहाँ आ रहे थे, तो हमने देखा 2 लाशें यहाँ पड़ी थी। तो हमने यहाँ गांव वालों को बुलाया है, जो गांव वाले आए, हम यहाँ पहुँचे, फिर हमने पुलिस को बुलाया। आज ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसे होना नहीं चाहिए। इंसान में के जो इंसान को गुस्सा आता है, गुस्से में नहीं आना चाहिए। जो हुआ है ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। नाजरीन, तमाम हालात व वाक़यात को यकजा करते हुए मौके का तमाम अहवाल लिए ड्यूटी इंस्पेक्टर SSP सांगड़ के रूबरू पेश हो गए। जी क्या हुआ केस का? सर इसमें गए थे खिब्रो, अपना DSP साहब SHO साहब की मदद में। सर मुलजिम का क्या हुआ? मुझे सर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, कहीं नहीं निकल पाएगा, इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। मुझे ये किसी भी हालत में ज़िले से बाहर निकलने से पहले ये बंदा गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल भाई, जाते हैं 2-3 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे। ओके, अब आप जा सकते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। खिबरों पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर अपना हदफ तलाश कर रही थी। यानी वो मुल्जिम के जो दोहरे कत्ल के बाद फरार हो गया, मगर हर जानिब नाकामी दामनगीर रही। हाँ भाई, अब इस केस का क्या आपने तफ्तीश क्या की? सर हमने उधर वाक़े रुकूए पे गए, उधर जो उस गांव के जो आदमी थे, उनके अजीज थे, करीब थे, अड़ोस पड़ोस में जांच किया। एविडेंस, कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं मिल रही है कि उसकी लड़की या उसकी बीवी को बदकिरदार हो या कोई गलत काम में मुलवस हो। भाई आपने क्या तफ्तीश की है? असल में जो मैंने ये पूछताछ की उसमें इसके लिए कह रहे हैं कोई जहनी मरीज, साइको टाइप का बंदा है ये। और मतलब इसी टाइप का बंदा है जो गांव से शवाहिद मिले हैं, जहनी मरीज लगता है। इसी तफ्तीश पे थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि बाला ऑफिसरों को ये पता चल जाएगा, मीडिया को पता चलेगा, ऐसे ने फिर हमारे पूछा जाए। आप थोड़ा जल्दी करें इसे। बिल्कुल इंशाल्लाह मेरिट पे ही करेंगे काम। भाई आप यहाँ के SHO हैं और जल्दी ये काम करो और जल्दी जो है ये तफ्तीश पूरी करो।
बिल्कुल जब इस बात का एहसास है कि 2 बंदों का मर्डर इंशाल्लाह से हम हक ही करेंगे। लेकिन मुल्जिम की तलाश में मुख्तलिफ एहलकार मुस्तकिल सरगर्दा थे और इस दूसरे गांव का एक और मंजर। इस नहर के साथ साथ चलती हुई ये राहगुजर आती हुई इस मोटरसाइकिल पर कुछ अफराद यूं ही मौजूद थे और इस मोड़ पर आकर ये मोटरसाइकिल रुक गई। एक शख्स यूं ही उतरकर नशीब की जानिब रवाना हो गया। और दूसरा शख्स यानी सादा लिबास एहलकार ये मालूम करने की कोशिश में था कि ये जाएगा किस जानिब और इसी दौरान ये यकीन हो गया कि यही इसकी ताजा पनागाह है। तमाम हालात और वाकयात जानने के बाद इसने टेलीफोन किया। और आखिरकार इसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, कितनी अनोखी बात है कि अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के बंदों का खून बहाने के बाद कितने चैन और सुकून का तलबगार था ये शख्स। बहैसियत एसएसपी सांगर मैं ख़ुद बड़ा हैरान हूँ, परेशान हूँ कि एक इंसान गुस्से और जुनून में आकर अपनी बीवी और अपनी बेटी को कत्ल कर देता है। आखिर ऐसे क्या हालात हैं, क्या वजूहात हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, तो नालो छा है? नालो मुझे मूसो। मोहम्मद मूसा पुट के जो ही? मोहम्मद बचल। उम्र घणी थई? उम्र मुझी बिन घट 70। 68 ईयर 68 साल उम्र बता रहा है। ये केड़ो कौन सा काम किया है ये? सही कम के दम दा आंखें नहीं सीवती। क्या देखा तूने वो बताओ, क्या देखा? मुझे छोकरी घर हुई कौन, छोकरी घर का बाहर निकली हुई, घर वाली के साथ कह मुझे छोकरी की याद मुझे मानी दे। कैसे चाहिए? घर वाली के। घणियों घर वाली थई? घर वाली हिकड़ी है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मकसद है जब तुम घर गए तो तुम्हारी बेटी नहीं थी घर में? नहीं और थी। अपनी बीवी से पूछा कि कहाँ है? जी तो घर हुई कौन, मुझे कहना जी बे घर भैया मुझे सद करे जीस उन्हें घर वही तो उते हुई कौन, वरी बे घर वही उते हुई कौन। तुम्हारे कहने का मकसद है कि तुम्हारी बीवी 2-3 घरों में उसको देख के आई, वहाँ पे नहीं मिली? नहीं मिली। वो तू जो को आसो इन्हीं जुनून में अची वे? जी, आज जज्बात में टीवी से जोश अची वियो। इस केस को जब हम इन्वेस्टिगेशंस में लेके आए तो हमें पता चला कि इस इंसान ने सिर्फ गुस्से और जुनून में आके अपनी बीवी और अपनी बेटी को कत्ल कर दिया है। तो छोको ने मुझे घर में ना या तुझी पागलपन है, जेकने ना ही त मानु पाण गोली दो न सही गोली सो तो हुई कौन। कहने का मकसद ये है कि मतलब तुमने देखा कि वो बाहर की तरफ से मतलब आ रही थी? जी जी, घर में बालिक हमरा खुद मुझे चोद बिछो हार उसके साथ आपने बंदा भी देखा? जी जी। वो कहाँ गया? वो भाजी गयो, वो भाग गया, भाजी गयो बाहर। इसको सिर्फ शक था कि इसके जो हैं ताल्लुकात हैं इसकी बेटी के किसी के साथ, लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद इसने तशद्दुद करके उनको कुल्हाड़े के वार करके कत्ल कर दिया। ये क्यों मारा है आपने? गैरत बरबाया है। कौन सा ये गैरत है? ये तुम्हारा पागलपन है, ये जुनूनी है तू? गैरत आखे निसीबती सु गैरत सिंध जी। छासा किस चीज से मारा है? कुआली से। कौन सी ये कुआड़िया? जी है। ये है ना सा मारे? जी हाँ। अच्छा, तुम्हारे कहने का मकसद है तूने जो मर्डर किया है, कत्ल किया है, वो मतलब गैरत के बिना भी किया है? जी। किसी कुल्हाड़ी से किया है? जी। अगर आपने मारा है तो आप सीधा थाने पे आ जाता, रिपोर्ट करता, भाई मैंने मारा है, मैंने कत्ल किया है। आपको भागने की क्या जरूरत थी? साईं हुन जे पोया लगुस, हुन जे पोया लगो जवाबदार जी।
अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि मतलब उन जवाबदार के पीछे गए हो, जी जी इसलिए पुलिस के पास नहीं आए, जी। कत्ल गैरत की बिना पे किया है। गलत गैर की बलामत में अल्लाह पाक फरमाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, जो भी जितने लोग हैं सबका कत्ल है, वो बख्शिश के लायक नहीं है, अल्लाह पाक नहीं छोड़ता। आपने 2 किए हैं, तो जो आपने गुनाह किया है, 2 कत्ल किए, उसी की साबिती है आपके पास? साबिती है इनसे क्या साबिती है? अखियां नहीं ठोस बिठो गद बिठा हुआ कानून को हाथ में लेना कितना जुर्म है? सही गुनाह आता है तो कैद से बिठो या ना आज तू कैद है ना, कैद से अगर वो करता तो वो कैद में होता ना। तुमने लिया है ना, हाथ में लिया है ना कानून को। शायद दिमाग कम चलने से ही उम्र मुझे क्या मस्जिद दिमाग बेण जी हुई जा ऐसे जेल बोलो, में जानबूझ के हमने किया है। बाकी ये गैरत क्या, क्यों, कौन सी गैरत है इसमें? अपनी बीवी को मारना, बेटी को मारना, ये कौन सी गैरत है? बात सुनो, ये तुम्हारी सगी बेटी थी या मतलब जो शादी की थी उससे पहले? शादी के पहले जी, पहले की थी ना, पहले तुम्हारा थी। आपका क्या हक लगता था उसमें? अगर तेरी सगी बेटी ये होती तो आप ऐसे काम नहीं करता, आप उसी को नहीं मारता। आपको ये एहसास नहीं है। इंसान कोई जानवर, छोटा सा जानवर पालता है ना, उससे प्यार हो जाता है। इंसान था, ये तो इंसान था। तेरी खिदमत करती थी, आपको खिलाती पिलाती थी, घर में आपकी खिदमत करती थी, कपड़े धोती थी, उसको मार दिया जल्दी में। अच्छा, जब ये बच्ची छोटी थी, अब बड़ी हो गई, किसी से कोई नाजायज ताल्लुका था, उसको आपने क्या किया? ये ड्रामेबाजी छोड़ दो, अब आपने उसको क्या किया? तो माफी मिले मिस्कीन है यहाँ, मिस्कीन है यहाँ। माफी 2 कत्ल हुए हैं, माफी मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी तो मैं माफी क्या का तूने करूँ? कोई बकरी चुराई है तुझे माफी मिले? सयाना अच्छा कहे जी, बदो पे जी चौथी के अच्छा कहे। इसने अपने ही हाथों अपना घर तबाह व बर्बाद कर लिया और उसके बाद इसको अब शर्मिंदगी है। लेकिन अब इस शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब इसने जो जुर्म किया है, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इसको वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी जो जुर्म इसने किया है। सर, ये तो जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो गई। बिल्कुल, ये शक जो है ना, कुछ चीज़ ही ऐसी होती है। देखिए ना, शक की वजह से उस आदमी ने अपना पूरा घराना बर्बाद कर दिया। असल में ये है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम जिस दिमाग में बैठ जाए ना, ये सब कुछ उससे मुयसर है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि सूबे सिंध के इलाके सांगड़ में जुल्म बर्बरियत की एक अजीब व गरीब दास्तान का अहवाल, कि जिसे किसी गैर ने नहीं बल्कि अपने ही सरबराह ने लिखा। और मैं आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूर पैगाम देना चाहता हूँ कि नाजरीन मोहतरम, जराइम की ये वारदातें अगर रूनुमा हो रही हैं तो हमें और आपको बहुत गहरी निगाहों से इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता ये मामला, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नफ्सियाती मसाइल कहीं परवान न चढ़ने पाएँ। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामला मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arynews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।